ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप धमाकेदार ट्विस्ट देखने वाले हैं। इस सायरा और फुप्पो को तो जेल हो जाती है और बाकी रहा ये बिलाल तो गया, क्योंकि ये सायरा खुद ही उसे मौत के घाट उतार देती है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। बिलाखिर अजरा ये हारी हुई बाजी जीत ही गई। बुटीक के सिलसिले में सायरा पर जो भी केस हुआ है उस केस को बुनियाद बनाकर ये अस्मा और अजरा गए वहां पर। सिर्फ खाली हाथ नहीं बल्कि वलीद वो सारे पेपर्स भी तैयार करवा लेता है। अब सभी शराइत उन्होंने सामने रखी। ये सायरा तो साफ इनकार कर देती है और चाहिए भी क्या, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मगर फिर अजरा ने जब पोल खोले इसके सारे कि अपने आशिक को मारकर अपने बेगुनाह शोहर को फंसवा दिया और बेगुनाह वो सजा काट रहा है जेल की। सायरा और इस फुप्पो को तो लगा शायद ये किसी और की ऐसी बात ही कर रहे हैं। जब गुलजार का नाम लिया उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बिल आखिर मजबूर होकर ये सायरा और फुप्पो सिग्नेचर कर ही देती है सब पेपर्स पर और इनकी सभी शराइत को मानते हुए सभी कुछ इनका वापस कर दिया। बैंक में जो रुपया पैसा था वो भी वापस करना पड़ा इस फुप्पो को, क्योंकि अजरा जानती थी कि इस घर को गिरवी रखा हुआ है। फिर इस फुप्पो और सायरा ने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी। अब तो बेचारियां ऐसी बन रही हैं जैसे जुल्म इन्हीं पे हुआ हो। इस फुप्पो के तो एक दिन में मेकअप भी गायब हो गए, लगता है सारी किट है की दम खत्म हो गई। यूं सदीकी हाउस में सभी वापस लौट आए, इनको अपना आशियाना मिल ही गया। सभी खुशी खुशी अपने घर वापस लौटते हैं तो कुरैशी साहब कहते हैं, भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने बेबी बाजी और सदीकी साहब की औलाद को इस आजमाइश में सुरखरू किया। मगर वासिफ इन सबको इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा कि जब तक इन्हें मैं जेल नहीं पहुंचा दूंगा ना मुझे सुकून नहीं आएगा। उनका असल ठिकाना तो जेल ही है। अब सभी को अच्छे से मालूम है, समन भी कहती है ये सब कुछ तो अजरा भाभी ने ही किया है। मगर अजरा जो कि तन तनहा रह गई, घर तो वापस लौटा दिया। अपना फर्ज जमाल से किया और वादा उसने पूरा कर दिखाया। मगर अफसोस कि अब जमाल तो वापस नहीं आएगा। अजरा जैसे खाली हाथ थी वो तो खाली हाथ ही रह गई ना। तो इधर फुप्पो और सायरा इस बिलाल की मदद के जरिए एक और घर में पहुंच गए। ये बिलाल वहां पर जाकर अब सारे सूटकेस रखता है। जब सारी शिफ्टिंग मुकम्मल हो गई तो अब बिलाल अपने मतलब की बात करता है। अब वक्त आ गया है आप भी अपनी अपनायत का मुजाहरा करें। तो ये फुप्पो सवाल पूछती है, उसे समझ नहीं आया कि अपनायत का मुजाहरा कैसे क्या करूं। आशी का हाथ मेरे हाथ में देकर देखो आप लोगों की मैंने कितनी मदद की। यूं अब दोनों माँ बेटी मजबूर हो ही जाती हैं कि हम आशी की शादी इस बिलाल से कर ही दें, क्योंकि और तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। उधर आशी जो कि अजरा मुमानी के साथ मुसलसल राब्ते में होती है, अब तो अजरा ने फोन पर उसे ये भी कह दिया, आशी को खुशखबरी सुना दी कि अजरा उसके वालिद से उसकी मुलाकात करवाएगी, मिलवाएगी उसे। ये सुनकर आशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो एन उसी वक्त इस आशी की माँ सायरा आ जाती है। फौरन से उससे मोबाइल फोन छीन लिया तो आशी अपनी माँ को बताती है कि अजरा मामी ने बताया है कि वो मुझे अपने अब्बू से मिलवाएंगी। तो सायरा उसी वक्त हुक्मन उसे कह देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और अपना फैसला भी सुना देती है जो उसने माँ के साथ मिलकर कर ही लिया। कल तेरी शादी है। आशी तो ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और जब बिलाल का सुनेगी वो तो हरगिज राजी नहीं होगी कि उस बिलाल के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। तो इधर अजरा जो कि वलीद के साथ मिलकर सारी कानूनी कार्रवाइयां कर ही रही है। अब यही सब होते हैं जो इस आशी के वालिद की मदद करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लिए जाते हैं और तो और वो वालिद की मुलाकात आशी से करवाने के लिए कोर्ट से इजाजत भी लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आशी जो कि अपनी अजरा मामी को बता दे कि मेरी शादी ये जबरदस्ती बिलाल के साथ कर रही हैं, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अगर ना भी मालूम हो तो अजरा एन उसी शादी के दिन ही जाती है इस आशी के घर, वो भी इस गुलजार समेत जो कि आशी का वालिद है और वो भी पुलिस समेत ही वहां पर आता है। आशी ने जैसे अजरा मुमानी को देखा वो तो गले लग जाती है कि मैंने ये शादी नहीं करनी। सिर्फ अजरा यहाँ पर अकेली नहीं आई बल्कि नसीर और वासिफ भी साथ ही हैं। और यूं पहली मर्तबा आशी अपने वालिद गुलजार को देखती है और गुलजार अपनी बेटी आशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, रोता है। अब यहाँ पर आशी का निकाह होने वाला था, निकाह ख्वाह भी आ चुका था, सारे मेहमान एक ही जगह जमा थे। तो उसी वक्त अजरा आशी के वालिद के हमरा आ जाती है। जब गुलजार को ये मालूम हुआ कि इस बिलाल से मेरी बेटी आशी की शादी हो रही है
تو وہ اسی وقت آ کر اس نکاح کو رکوا دیتا ہے اور بلال کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ سبھی وہاں پر موجود تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے پولیس اس گلزار کے ساتھ ہی آئی ہو، کیونکہ ابھی تو کیس چل رہا ہے۔ تو سائرہ کے ہاتھ پستول لگ جاتا ہے، وہ دھمکاتی ہے اپنے شوہر کو، مگر اب گلزار نہیں سنتا، پٹک دیتا ہے اس بلال کو۔ تو بلال اپنی جان بچانے کے لیے سائرہ سے جلدی سے ریوالور کھینچتا ہے اور اسی چھینا جھپٹی میں آخرکار سائرہ سے گولی چل گئی۔ بلال موقع پر اسی وقت موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سبھی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب تو ہیرا پھیری اور جھوٹ بولنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر موجود سارے ہی چشمدید گواہ ہوتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، اس سائرہ کو اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ چلے آپ یہاں سے۔ اور گلزار چونکہ اس کا کیس چل رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دعا دیتا ہے، معافی مانگتا ہے اسے ہاتھ جوڑ کر، اور وہیں پھر پولیس اسے لے جاتی ہے۔ تو یہی عذرا ہوتی ہے جو اسے عاشق کو سنبھالتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے۔ عاشق تو زاروں قطار رو رہی ہے کہ یہ اس کی زندگی میں ہو کیا گیا، باپ اسے ملا کب، اور اب ماں کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اسی ماں نے میرے باپ کو جیل میں گرفتار کروایا، سزا دلوائی، جبکہ قصور تو میری ماں اور نانی کا تھا۔ تو ایسے میں ویورز اب کون کون ایکسائیٹڈ ہے سائرہ کا اور پھپھو کا یہ انجام دیکھنے کے لیے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔